अब बात करेंगे हम पब्लिक फाइनेंस के शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मतलब जो 2 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस क्या है? इसमें जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर और जो डेब्ट लेती है उसको मैनेज करती है, उन चीज़ों का अध्ययन करने वाली ब्रांच है ये। इसमें हम कलेक्शन, बजटिंग एंड पॉलिसीज़ ये सब काम इस पब्लिक फाइनेंस के अंदर होता है। मेरिट गुड्स क्या होती हैं? मेरिट गुड्स जो सोसाइटी के लिए अच्छे के लिए होती हैं वे मेरिट गुड्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसमें ज़्यादा एनर्ज हो इसमें लगे, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर इन गुड्स को के अंतर्गत। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जहाँ पर इनकम के इंक्रीज होने से इसकी दर भी बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर टीचर ज़्यादा और कमाएगा तो उसको ज़्यादा टैक्स देना होगा, इससे इनक्वालिटी कम होती है। अगला हमारा टैक्सेबल कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि एक पर्सन है वो अपने कितना अमाउंट तक वो टैक्स दे सकता है और कितने के बाद वो टैक्स देने में असमर्थ हो जाएगा, वो सफ़र करेगा वो या उसको हानि पहुँचेगी, इसे टैक्सेबल कैपेसिटी कहते हैं। मार्जिनल सोशल बेनिफिट का मतलब है कि जो सोसाइटी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे, मतलब अगर एक यूनिट ऑफ एक्टिविटी जैसे कि ट्री लगाना, एजुकेट होना एक विद्यार्थी का, ये सभी क्या है सोसाइटी को एक्स्ट्रा एज देता है, तो इसे हम मार्जिनल सोशल बेनिफिट के अंतर्गत रखेंगे। अब बात करते जीरो बेस्ड बजट की। मतलब क्या है कि इसमें जो बजट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीरो से ले लिया जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर में कि वहाँ पर कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है, उसे शुरुआत से लेना ही ये जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। टैक्स इवोजन क्या है? इसका मतलब है कि इलीगल एक्टिविटी जिससे लोग टैक्स से बचते हैं। तो अगर पीपल या कंपनीज अपने टैक्स इनकम या टैक्स को छुपाने का काम करते हैं तो उस पर ये फैल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके ऊपर जुर्माना लगता है। ये जो जिस प्रकार से टैक्स से बचने का काम करते हैं इसे टैक्स इवेजन के अंतर्गत रखा जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ वो होती है जो एक्टिविटी जो इकोनॉमिक्स को बुरा इफ़ेक्ट दे, जैसे कि पोल्यूशन या फैक्ट्री जो हार्म करती है पीपल को। फिस्कल डेफिसिट क्या है? ये गैप है जो गवर्नमेंट कमाती है उसका और जो खर्च करती है उसका। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है तो फिस्कल डेफिसिट की स्थिति बन जाती है। वैगनर लॉ और पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? वैगनर लॉ का मतलब होता है कि कंट्री रिचर एंड मोर डेवलप्ड, तो अगर देश ज़्यादा अमीर बन रहा है तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा स्पेंड कर रही है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसे ही वैगनर लॉ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या है? ये एक पार्ट है ऑफ ए कंट्री इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड का जो दिखाता है मनी फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लोन और अदर कैपिटल ट्रांजैक्शन का। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस का स्कोप कहाँ पर है? इट इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को शामिल करता है, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना, स्पेंड करना मनी को, बजट को मैनेज करना, प्लानिंग बनाना फिस्कल पॉलिसीज से, और पब्लिक डेब्ट को हैंडल करना। ये सही सब जगह पर पब्लिक फाइनेंस का स्कोप देखा जा सकता है। गवर्नमेंट रेवेन्यू दिस इज़ ए इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है? सरकार की कमाई आय है। इट कम्स फ्रॉम टैक्सीज। ये टैक्सीज जैसे फीस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, इन सब से गवर्नमेंट की रेवेन्यू होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जहाँ गवर्नमेंट अपना जो रेवेन्यू कमाती है इसको कहाँ कितनी सर्विस में, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस कहाँ पर खर्च करेगी, कहाँ पर व्यय करेगी, वही है पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है
जो टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्टली पेड करती है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किया जाता है। गवर्नमेंट को हम डायरेक्ट, जैसे कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट गुड और सर्विस पे जैसे कि जीएसटी लगा देती है, वो उनके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर लगाती है, तो इसको जो पे करता है वो कंज्यूमर करता है और ये इनडायरेक्टली वे से जाता है गवर्नमेंट के पास, तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट क्या है पब्लिक फाइनेंस का? पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो जैसे कि हाउ मच टैक्सेस इज कलेक्टेड, कितना टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट कि क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर गवर्नमेंट को फेयर टैक्स सिस्टम लगाना चाहिए। तो ये सब क्या है अंतर्गत, ये शॉर्ट्स क्वेश्चन हमारे जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस होते हैं। थैंक्स फॉर